दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको संधियों से परिचित कराता आ रहा हूँ और मैंने आपको अभी तक कई संधियों से आपका परिचय कराया है। मेरा तरीका भी आपको, मुझे आशा है, अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल संधि को विश्लेषण करके ही सामने रखा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि कब कब होती है, क्या है? जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग होता है और अगले शब्द के आरंभ में कोई स्वर अथवा व्यंजन होता है, तो विसर्ग का जो परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के कई नियम हैं। एक नियम है विसर्ग का स श में परिवर्तन होना। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और अगले शब्द के आरंभ में सा या शा हो, तो विसर्ग हलंत स हलंत श में बदल जाता है। जैसा कि मैंने आपको छोटे रूप में बताया है, ये आप देख रहे होंगे विसर्ग। इसको मैं थोड़ा और आपको स्पष्ट करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल कहना चाहिए कि स्पष्ट तरीका है, बिल्कुल छोटे रूप में समझने के लिए, और इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आगे उदाहरण हैं इसके, जैसे निह प्लस संदेह। इसमें आपने देखा कि विसर्ग का परिवर्तन हलंत स में हुआ है ये यहाँ पर, और फिर ये पूरा सा बच गया, और इसी के परिवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पर ये हलंत सा आधा सा मिला है आपको, तब ये बनता है संदेह, निस्संदेह, निस्संदेह। इसी प्रकार से दुशासन, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ बड़ा सा और यहाँ पर दुह है, और इसका जो परिवर्तन हुआ है विसर्ग का यहाँ, वो हुआ है हलंत शह में, श में हुआ हलंत यहाँ पर। और इसका जो इसी के फलस्वरूप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधा शाह आपको नजर आ रहा है, ये जो है विसर्ग के अनुसार ही है। तो ये आपका, आपने देखा कि किस प्रकार से इसका एक नियम ये होता है कि श और सा के अनुसार विसर्ग का जो है परिवर्तन। तो यहाँ पर जो है ये उदाहरण हैं, और इन उदाहरणों के बाद मैंने कुछ प्रश्न भी इसमें रखे हैं, जैसे कि निह प्लस शंक, निशंक, निशंक किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो है हमारा उदाहरण है, ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि जो हम पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार तो है ही। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि जो शब्द बना है उस शब्द का रूप किस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर विसर्ग को आधे शाह में बदला हुआ है। इसी के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है। अगला हमारा प्रश्न है निस्संग। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ आधा सा प्राप्त हो रहा है, और जहाँ पर आधा सा है तो ये कायम बदलेगा, ये विसर्ग में बदलेगा। तो इसके जो सही विच्छेद होंगे वो होंगे निह प्लस संग, निस्संग। ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है नी प्लस स्वार्थ का सही उत्तर चुनिए। तो नी प्लस स्वार्थ में आप देखेंगे कि विसर्ग का परिवर्तन
इसके अनुसार जो हो रहा है वो सा में हो रहा है, हलंत सा में, आधे सा में हो रहा है। तो ये जो सही उत्तर जो होगा इसका वो निस्वार्थ यही होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो हमारा अगला प्रश्न है वो किस प्रकार से है। ने प्लस शब्द, नि शब्द किस संधि के नियमानुसार है। तो आप ये देखिए कि नि विसर्ग और फिर यहाँ आदाशा ये बता रहा है कि जो नियम है ये विसर्ग संधि का ही नियम है। तो इसका जो सही जो उत्तर होगा वो यही होगा, पहला विकल्प विसर्ग संधि। इसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है दुह प्लस साहसक, साहस, दुह प्लस साहस। तो ये जो कह रहा है किस से बनी संधि, संधि कौन सी होगी इससे। देखिए इसका जो है आधा बन जाएगा और बाकी उसका उसी प्रकार रहेगा। तो ये जो हमें प्रक्रिया मिल रही है देखने के लिए वो इस विकल्प में मिल रही है कि इस विसर्ग का यहाँ पर आधा सा हो गया है, बाकी ये भी यही है और जो ये दो बना हुआ है ये भी पूर्व रूप से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही उत्तर इसका है वो यही खा विकल्प है। तो इस प्रकार से ये आपका 5वां प्रश्न हुआ और मैंने आपको आज छोटे रूप में इस विसर्ग संधि से आपका परिचय कराया है। अब मैं आपके इसके जो और नियम हैं अगले वीडियो में मैं आपको उन नियमों से भी आपका परिचय कराऊंगा और इसके बाद आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरी आपसे कामना है। धन्यवाद।